हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के क्या महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आ रही है। पूरी की पूरी जानकारी को हम लोग जानेंगे आज की इस नई वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक में कब तक आएगा, जो फैसला रिजर्व है वो ईपीएस 95 पेंशनर्स को फैसला कब तक मिलेगा, सारी की सारी जानकारी के बारे में आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 जजों के बेंच पे ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो फैसला था वो फैसला आ चुका है और फैसला जो तो रिजर्व है उस फैसले को पब्लिक किया जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय है। समय कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण के माध्यम से क्यों ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच में वो फैसला नहीं आया है, इसके पीछे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप लोग देख ले, अगर अभी तक देखे नहीं है तो आपके समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में या जो फैसला रिजर्व है वो कब तक पब्लिक किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय उदय उमेश ललित जी ईपीएस 95 पेंशनर्स के 3 जजों के बेंच पे जो जज लोग थे उनकी सुनवाई हो रही थी, वो वहाँ के वो अध्यक्ष थे। अब माननीय उदय उमेश ललित जी अध्यक्ष पद से सीजीआई पद पे चले गए, यानी कि उनका प्रमोशन हो चुका है और आगे चले गए हैं, बढ़ गए हैं, उच्च शिखर पे पहुंच गए हैं, जो तो सबसे उच्च पायदान पे वो पहुंच गए हैं। तब देखिए, यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ सभी आपको ये जानकारी दी जा रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जानकारी सामने निकल के आई है या माननीय सुप्रीम कोर्ट ये अपडेट दे दिया या माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये फाइनल तारीख आ गई, कोई भी तारीख नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एक से अनुमानता यह कहा जा रहा है कि देखिए, माननीय उदय उमेश ललित जी का कार्यकाल बहुत छोटा था। वो अक्टूबर में जो तो मतलब कि समझ सकते हैं कि रिटायर हो जाएंगे, उनकी जो तो कार्यवधि जो तो समाप्त हो जाएगी। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि माननीय उदय उमेश ललित जी अगर रिटायर होने से पहले ईपीएस 95 पेंशन का जो फैसला रिजर्व है उस फैसले को दे सकते हैं। लेकिन भी यहाँ पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आती है। इसमें एक और जानकारी जो तो मुझे मिली है कि ईपीएस 95 पेंशन का जो फैसला है, जिस फैसले को रिजर्व रखा गया है, जहाँ पे 3 जजों के बेंच पे सुनवाई हुई थी, उन 3 जजों के बेंच के वो अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे यही नहीं है कि अगर मान लीजिए उनका प्रमोशन हो गया है, वो रिटायर हो जाते हैं, तो जो और बचे 2 जज हैं उनके भी माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में जो फैसले को रिजर्व रखा गया है वो सुनाया जा सकता है या दिया जा सकता है। और यह भी एक जानकारी है कि अगर वो सीजीआई पद पे भी चले गए तो भी वो फैसले की सुनवाई कर सकते हैं। उस फैसले जो रिजर्व फैसला रखा है उस फैसले को पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अनुमानता, ये सिर्फ और सिर्फ इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि माननीय जो तो उदय उमेश ललित जी हैं उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो फैसला रिजर्व है उस फैसले की सुनवाई वो कर सकते हैं, उस फैसले को पब्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो और अतिरिक्त में 2 जज और थे उनके माध्यम से भी ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो फैसला रिजर्व है उस फैसले को दिया जा सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि माननीय उदय उमेश ललित जी ही देंगे। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा। इसका जो फाइनल होता है, मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जिस प्रकार से जो तो फैसले को रिजर्व रखा गया, इसी प्रकार के से अगर फैसले को रिजर्व रखा जाता है तो उस फैसले को महज तकरीबन 6 महीने तक के भीतर ही सुनवाई हो जाती है। तो 6 महीने तक भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। कहने को तो महज 2 महीने भी कहा जा सकता है कि 2 महीने के भीतर भी, और ये भी कहा जाता है कि 30 दिन के भीतर ही वो फैसला आ जाता है। हालांकि फैसला डिपेंड करता है कि वो फैसला किसका है और कितना बड़ा फैसला है, इस बात के ऊपर भी फैसला जो तो पब्लिक होने में डिपेंड करता है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट और ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से पक्ष को रखा गया है, अपने अपने दलीलों को रखा गया है। उन दलीलों को सुनने के बाद में किसी भी प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, उसी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रखा है। लेकिन आने वाले बहुत ही समय में कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो फैसला रिजर्व है वो आप लोगों तक जो तो पब्लिक कर दिया जाएगा, वो आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। आपकी पेंशन में कितनी पेंशन की वृद्धि हुई है, आपके खाते में कितनी पेंशन राशि पहुंचेगी, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आशा उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जेन्युइन जानकारी, सही जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।